हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की कर चुके हैं। तो ये है तीसरा क्लास। ये जो क्लास होने वाली है यहाँ पे आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिए। पहला है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन 2024। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, मिलेट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो मिलेट के केस में जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो स्टेट है वो है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Rajasthan has emerged as the largest producer of millet in India due to favorable climatic conditions and increased focus on millet cultivation under government scheme like the National Food Security Mission। तो राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का, क्योंकि वहां का जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन, वो फेवरेबल है मिलेट्स के लिए। साथ ही साथ वहां के जो फार्मर्स है उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत, गवर्नमेंट स्कीम के तहत उन्होंने मिलेट का कल्टीवेशन को जोर दिया और वहां पे जो इसका प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा हुआ। तो इसको आप याद रखेंगे। साथ ही साथ 2023 जो था 2023 वो भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए मनाया गया, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द 2024 कृषि उन्नति मेला हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो 2024 में कृषि उन्नति मेला जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, तो उसका मेन फोकस क्या था। ऑप्शन नंबर ए प्रमोटिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, ऑप्शन नंबर बी शोकेसिंग मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन नंबर सी डिस्कसिंग एग्रीकल्चरल ट्रेड पॉलिसीज, ऑप्शन नंबर डी लॉन्चिंग न्यू क्रॉप वेराइटीज। तो कृषि उन्नति मेला 2024 जो कि न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ, तो इसका जो मेन फोकस था वो था ऑप्शन नंबर बी शोकेसिंग मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। 2024 कृषि उन्नति मेला फोकस्ड ऑन शोकेसिंग मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड न्यू इक्विपमेंट टू हेल्प फार्मर्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे जो भी मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज है उनको वहां पे शोकेस किया गया, इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस को वहां पे दिखाया गया। साथ ही साथ न्यू इक्विपमेंट जो फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हेल्पफुल होगा, वैसे टेक्नोलॉजीज को वहां पे शोकेस किया गया। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट अचीव्ड द हाईएस्ट ग्रोथ इन डेयरी प्रोडक्शन इन 2024। तो 2024 में देखिए तो कौन सा इंडिया का स्टेट है जो हाईएस्ट ग्रोथ रखता है डेयरी के प्रोडक्शन में। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो डेयरी की प्रोडक्शन में जिस स्टेट ने हाईएस्ट ग्रोथ अचीव किया है वो है ऑप्शन नंबर जो बी है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश डेयरी के प्रोडक्शन में हाईएस्ट रैंक पे है। Uttar Pradesh achieved the highest growth in dairy production in 2024 due to state initiatives promoting dairy farming, improving infrastructures and providing financial support to dairy farmers। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश है वो डेयरी के प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है, वेयर हैज द 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग स्टार्टेड रिसेंटली। तो कौन सा शहर है, कौन सा कंट्री है जहां पे 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल जो मीटिंग है वो वहां पे किया गया। ऑप्शन नंबर ए टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, ऑप्शन नंबर सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। तो 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल जो मीटिंग है ये स्टार्ट हुआ ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। India is hosting the 64th International Sugar Organization Council meeting in June 2024 in New Delhi। तो ये न्यू दिल्ली में जून में ऑर्गेनाइज किया गया। It discussed the future of the global sugar sector, biofuel sustainability and the role of farmers। तो यहाँ पे ग्लोबल शुगर सेक्टर के फ्यूचर को लेकर डिस्कस किया गया, बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात किया गया, साथ ही साथ
फार्मर्स का क्या रोल है शुगर के प्रोडक्शन में, शुगर सेक्टर में, उस बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। उसके बाद है इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर, द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील। तो जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला, शुगर को सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला लार्जेस्ट पोजीशन पे है इंडिया। उसके बाद जो प्रोडक्शन के मामले में अगर देखें तो इंडिया सेकंड रैंक पे है, सबसे फर्स्ट जो है शुगर के प्रोडक्शन में वो है ब्राजील। उसके बाद है सुगर केन इज द सेकंड मेजर फीड स्टॉक फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन आफ्टर आफ्टर कॉर्न इन द वर्ल्ड। तो मेजर फीड स्टॉक में जो शुगर केन है वो सेकंड रैंक पे है इथेनॉल प्रोडक्शन के केस में। तो इन सारी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश विल द इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर ओपन सून। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज है कि इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर जो उत्तर प्रदेश में ओपन होने वाला है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस सिटी में ये ओपन होने वाला है इसका आंसर आप लोग देंगे। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर जो है वो उत्तर प्रदेश में ऑप्शन नंबर डी आगरा में ओपन होने वाला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आगरा। इसके साथ ही साथ हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। तो जो कानपुर है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, जो पल्सेस है दालें है उसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में है। उसके बाद है प्रयागराज, गुआवा प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन प्रयागराज सिटी। तो जो गुआवा है अमरूद, इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो देखा जाता है वो प्रयागराज में देखा जाता है। उसके बाद है वाराणसी, इंटरनेशनल साउथ एशियन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन वाराणसी। तो जो आईसार्क है इंटरनेशनल साउथ एशियन रिसर्च सेंटर, ये वाराणसी में लोकेटेड है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट विच स्टेट इज ऑन द टॉप इन कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन के मामले में कौन सा स्टेट है जो टॉप पे है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो सबसे ज्यादा जो एग्रोनॉमिकल प्रोडक्शन देखने को मिलता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन देखने को मिलता है, वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इसीलिए जो बायोगैस का प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हेन डिड द रिसेंटली हेल्ड यूएन जनरल असेंबली डिक्लेयर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। तो रिसेंट में यूएन जनरल असेंबली ने घोषित किया कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स भी मनाया जाएगा, लेकिन ये किस वर्ष मनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 2025, ऑप्शन नंबर बी 2026, ऑप्शन नंबर सी 2027, ऑप्शन नंबर डी 2028। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2026। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स के लिए घोषित हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे, 2026 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड whom हैज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है तंबाकू कंट्रोल के लिए? ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी सुनील छेत्री, ऑप्शन नंबर डी युवराज सिंह। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं ये स्पोर्ट्स जगत से बिलोंग करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है ये महिला स्पोर्ट्स बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्हें तंबाकू कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो वर्ल्ड एंटी तंबाकू डे है इस ऑब्जर्व 31 मई। तो जो वर्ल्ड एंटी तंबाकू डे है ये 31 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। और दूसरा है थीम फॉर नो तंबाकू डे 2024। तो जो नो टमाकू डे है उसका थीम क्या था? तो ये था प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम टमाकू इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो ये इसका थीम था, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली लॉन्च द ई फॉलो मॉनिटरिंग सिस्टम। तो कौन सा मिनिस्ट्री है जिन्होंने ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी हेल्थ मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी जल शक्ति मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन मिनिस्ट्री।
तो यहाँ पे अगर वर्ड को देखेंगे ई फ्लो, मतलब यहाँ पे वाटर फ्लो की बात हो रही है। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसे जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑप्शन नंबर सी ने लॉन्च किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। ये था एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उसको मैंने डिटेल में बताने का प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।